हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल हमारे इस सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है क्या, सर्कल। इसके बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जब तक आप लास्ट तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप बनाते चलिए इस वीडियो में। देखिए दिया है सर्कल, तो हमारा इस प्रकार बनता है। देखिए आप लोग, सर्कल सर्कल शायद हमें लगता है सर्कल इस प्रकार बनता है। वृत्त हमारा जिसे हम कहते हैं सर्कल, ठीक। तो इस सर्कल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं या कितनी रेखाएं हो सकती हैं इस सर्कल में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो सर्कल हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इस सर्कल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं या कितनी रेखाएं हो सकती है। तो सीधी सी बात है, इसमें 3 रेखाएं हो सकती है। 2 भी नहीं, 3 हो सकती है। 2 नहीं, 3 रेखाएं हो सकती है। कितनी? 1 2 3, 3 रेखाएं हो सकती है। कैसे? पहली रेखा देखिए, पहली रेखा अगर मान लीजिए इस प्रकार हम खींच दें, जिसे हम कहते हैं क्यू, या हम इसे कहते हैं पी, पहली रेखा, ठीक। तो ये कौन सी रेखा है? और दूसरा हम आपको बताएं, अभी मैं जो 3 रेखाएं हैं, 3 उनका फिगर मैं बना दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, अर्थात ये तीसरी कौन सी रेखा है। तो दूसरी रेखा मान लीजिए इस प्रकार है। इस प्रकार इसे मान लेते हैं हम P, इसे मान लेते हैं Q। ये बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। ये कौन सी है? फर्स्ट। और ये कौन सी रेखा है? सेकेंड। और ये एक और रेखा खींच दी है मैंने, इसे इस प्रकार से। ये भी है P और ये भी है Q। यहाँ पे एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं P। तो देखिए ये तीसरा है। तीन हमने सर्कल बना दिया है। अब देखिए इसमें समझिए, ये जो पहला है इसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। अप्रतिच्छेदित रेखा मतलब होता है कि जो सर्कल को कहीं से ना काटे। जो रेखा सर्कल को कहीं से ना काटे उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। मतलब ना काटे ना स्पर्श करे, उसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। सर्कल के बगल से गई है उसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा, ठीक। पर आपको समझ में आया। और ये दूसरा देखिए, जो ये काट के गया इसे मान लेते हैं हम A, इसे मान लेते हैं हम B। अब देखिए ये A है, ये B। इसमें देखिए ये इसे कहते हैं हम क्या, छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा हम इसे इसलिए कहते हैं, ये जो वृत्त है ये वृत्त को 2 बार काट रही है। पहला यहाँ पे A और दूसरा क्या है, B। मतलब ये जो वृत्त को 2 बार काट रही है इसे हम कहते हैं क्या, छेदक रेखा, ठीक। छेदक रेखा इसे हम कहते थे अप्रतिच्छेदित रेखा, यानी कि अप्रतिच्छेदित रेखा। अब इसे हम कहते हैं क्या, छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। अब देखिए पहला आपको समझ में आया, अप्रतिच्छेदित रेखा, छेदक रेखा। अब हम तीसरा समझेंगे क्या, ये जो वृत्त बना है, ये जो रेखा जो गई है ये स्पर्श करते हुए, टच करते हुए गई है, इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसे हम? स्पर्श रेखा। इसे हम बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जो सर्कल को काटती हुई जाती है उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। और जो सर्कल के बिल्कुल बगल से जाती है, ना तो टच करती है ना तो उसे काटती है, उसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा।
और तीसरा क्या है, जो सर्कल को टच करते हुए जाती है उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ना काटती है ना उसके बगल से आती, केवल टच करते हुए जाती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। यूपी बोर्ड का है ये, क्लास 10 का है, एनसीईआरटी का है। ठीक, एनसीईआरटी का है, लेसन वृत्त है। लेसन का नाम क्या है, वृत्त है। यूपी बोर्ड से है, आप लोग इतना ध्यान दीजिए, यूपी बोर्ड से है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड पढ़ना है तो कमेंट करिए कि सर मुझे सीबीएसई बोर्ड पढ़ना है, तो मैं साथ ही साथ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बताऊंगा। ठीक, बट आपको पहले आप ये समझिए, स्पर्श रेखा आपने समझ लिया, आप प्रतिच्छेदित रेखा समझ लिया, छेदक रेखा समझ लिया, इतना तो आपने समझ लिया। अब देखिए, अब अगर हम समझेंगे स्पर्श रेखा के बारे में, पहले चलिए हम समझते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के बारे में हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या, स्पर्श रेखा। ठीक, इसमें देखिए आपको जैसे कि जो सर्कल में दिखाया जाता है वो लगता है कि ये स्पर्श रेखा नहीं है, छेदक रेखा है। ठीक, लेकिन होता अलग है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। हेडिंग डालेंगे क्या, स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा, हमने अभी आपको एक फिगर जो बनाया था यहाँ पे, इस प्रकार से ये रेखा टच करते हुए जाती है। यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पी है, ये जो हम पी मान लीजिए, सॉरी इसको हम मान लीजिए पी है, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, बी मान लीजिए। तो ये टच करते हुए जा रही है, इसमें क्या है, ये स्पर्श रेखा है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं एक रेखा बनाऊंगा उसे देखकर आप भी कहेंगे सर ये छेदक रेखा इसे कहूं या इसे आपृच्छेदित रेखा कहूं या स्पर्श रेखा कहूं। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि मतलब ये कौन सी रेखा है, इसे स्पर्श रेखा या छेदक या अप्रतिच्छेदित रेखा। देखिए इसमें देखिए, अगर यहां से एक रेखा इसको टच करते हुए आती है और यहां से एक रेखा इसको इस प्रकार टच करती है, एक यहाँ पे इसको इस प्रकार और एक इस प्रकार, एक इस प्रकार, एक इस प्रकार। ये मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, A3, A4, A5। यहाँ पे मान लीजिए B3, B2, B1, B4, B5। ये रेखा है, यहाँ पे एक बिंदु है P। अब देखिए इसमें आप बताइए, ये स्पर्श रेखा हमने हेडिंग डाली है, तो आप समझ जाइए कि इसमें स्पर्श रेखा कौन सी है, स्पर्श रेखा इसमें कौन सी है। अब खुद ही कंफ्यूज हो गएंगे आप, ये छेदक रेखा कहूं इसे कि स्पर्श रेखा कहूं या अप्रतिच्छेदित रेखा इसे कहूं। तो देखिए दोस्त, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कौन सी सिंपल रेखा है, इसमें है स्पर्श रेखा। जब हेडिंग स्पर्श रेखा की है तो ये कौन सी रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा में क्या है, ए है, बी, ए और बी क्या है, ये दोनों स्पर्श रेखा है। अब देखिए इस प्रकार आपने तो समझा। अभी देखिए अगर मैं आपको समझाऊं कि आप बचपन में आपके घर कुआं तो जरूर ही रहा होगा, कुआं बचपन में या पुराने समय में लोग जब पानी निकालते थे तो कुएं से पानी निकालते थे। नल तो था नहीं पहले के जमाने में, बहुत पहले के समय में नल तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, कुएं से पानी बाहर निकालते थे। तो जो कुएं में जो पानी, रस्सी किसके सहारे नाचती थी, चकली की, एक चक्री थी उसी के सहारे आती थी, चक्री मान लीजिए। इस प्रकार मैं आपको देखिए अभी समझाऊंगा, फिगर के अनुसार से मैं आपको समझाऊंगा, आप तुरंत ही क्या समझ जाएंगे। देखिए ये मान लीजिए यहां से ये पानी है, ये कुआं है, ठीक, यहाँ पे एक बाल्टी बन गई है, ठीक। अब यहाँ पे क्या स्टैंड बन गया है, स्टैंड भी ऐसे पहले था, ठीक। ये मान लीजिए चकली है, ठीक। अब यहाँ से रस्सी डाली बाल्टी में, फिर यहाँ से ऐसा करके खींच ली बाहर। तो देखिए
इसमें अब आप बताइए इसमें कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है या छेदक रेखा है या अप्रतिच्छेदित रेखा है? आप तुरंत इसको देखिए गेस करके बताइए इसमें कौन सी रेखा हो सकती है, छेदक रेखा या अप्रतिच्छेदित रेखा या स्पर्श रेखा? तो सिंपल से देखिए, ये जो चकली है ये हमारी क्या है, देखिए ये चकली जो है ये वृत्त है। ये चकली क्या हमारी है, ये वृत्त है। और रेखा कैसे आई है, इसको स्पर्श करते हुए ऐसे गई या ऐसे गई। तो क्या रेखा दूर से थोड़ी ना जाएगा, रसरी जब आप डालेंगे रस्सी को तो दूर से थोड़ी ना आएगी, वो उसी के साथ स्पर्श करते हुए बाहर आएगी। तो इसमें कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। इस प्रकार आप समझ लीजिए। आप पुराने समय में कुएं देखिए, कहते हैं ना कोई भी चीज हो सभी चीजें काम में आती है, कुआं भी काम में आ गया। आज समझाने के लिए आपको कुआं भी काम में आ गया। आप इस प्रकार समझ सकते कुएं के। अब देखिए अगर हम इसमें समझेंगे कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में संगत जीवा को हम कैसे, अगर हम जानेंगे तो स्पर्श कैसे करेंगे, ये तो आपको समझ में आया ना। इसमें कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है ए बी। ये आप कंफ्यूज मत होइए कि ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा नहीं है, ये स्पर्श रेखा है। अब देखिए मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं इसमें देखा, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संगत जीवा कैसे हम देखेंगे, मतलब कितनी, एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा हो सकती है और कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक, देखिए इस प्रकार हमने बनाया, ये टच करते हुए मान लीजिए टच करते हुए आई, यहां से भी एक रेखा क्या है, टच करते हुए आई और फिर इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से। तो इसे मान लेते हैं हम P, इसे मान लेते हैं Q, इसे भी मान लेते हैं P और इसे भी मान लेते हैं Q, इसको A और इसको B, A A A A मान लीजिए इसको 1 2 3 4 5, B B इसको भी मान लेते हैं पूरा। अभी आपको समझ में आने का 1 2 3 4 5। अभी देखिए इसमें आपको क्या है, इसमें दो जो है, इसमें दो क्या है, स्पर्श रेखा है और दो क्या है, इसमें देखिए दो 1 या 2, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। बचे ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। इसमें स्पर्श रेखा और छेदक रेखा का जीवा संगत जो है इस प्रकार, आप देखिए फिगर के अनुसार इस प्रकार बनेगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, ठीक समझ में आया। इसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं, बाकी जो दो इसमें जो 5 रेखाएं हैं वो छेदक रेखा है, इसका जीवा संगत। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि स्पर्श रेखा, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, या एक वृत्त के एक बिंदु में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके मन में सवाल तो कहीं ना कहीं जरूर गूंज रहा होगा कि जो वृत्त बता रहे हैं सर, वृत्त तो मतलब ठीक है, लेकिन इसमें एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु के वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपने भी कोशिश की होगी खींचने की, बट नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। फर्स्ट देखिए, इसमें 3 स्टेप आई है, इसमें 3 स्टेप है, बस आप ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है, अगर सर्कल के बीच में कोई बिंदु है तो वहां पे कोई स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। सर्कल के बीच में अगर कोई बिंदु है तो वहां पे कोई रेखा, स्पर्श रेखा कोई नहीं रहेगी। स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 देखिए, अगर सर्कल के बिल्कुल जस्ट बगल में एक रेखा है या एक बिंदु है तो वहां पे कितनी स्पर्श रेखाएं रहेंगी, एक स्पर्श रेखाएं रहेंगी। ठीक, स्टेप नंबर 3, अगर सर्कल के कुछ दूरी पर एक बिंदु है तो वहां पे 2 स्पर्श रेखाएं रहेंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं रहेंगी, 2 स्पर्श रेखाएं रहेंगी। आइए समझते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है, देखिए हमने आपको बताया है अगर सर्कल के बीच में कोई बिंदु है तो वहां पे कितनी स्पर्श रेखाएं रहेंगी, एक भी नहीं रहेंगी। इस प्रकार मान लीजिए बीच में बोला है तो यहाँ पे बना लेते हैं, मान लीजिए बिंदु पी है तो यहाँ पे जब रेखा खींचेंगे बिंदु से ही खींचेंगे ना, ऐसे वैसे थोड़े ना खींच देंगे। तो क्या यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है, सभी की सभी क्या है, छेदक रेखा है। आपको देखिए फिगर के अनुसार मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई रेखा है, स्पर्श रेखा कोई है नहीं है, तो इसमें सारी रेखाएं क्या है, छेदक है। स्टेप नंबर 1 में देखिए सारी छेदक रेखाएं हैं, इसमें कोई भी नहीं है, ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, इसमें कोई रेखाएं नहीं है, छेदक स्पर्श रेखाएं कोई नहीं है, ये सब उभयनिष्ठ है। समझ गए आप लोग। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या समझेंगे, सॉरी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में भी देखिए उसमें एक स्पर्श रेखा रहेंगी, कैसे रहेंगी वो समझते हैं। देखिए स्टेप नंबर इसको हम कर देते हैं 2। अभी देखिए इस प्रकार हमने एक वृत्त बनाया। अब बोला क्या कि इस सर्कल के बिल्कुल जस्ट बगल में, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक बिंदु है P, इसके जस्ट बगल में, तो यहाँ से जो रेखा जाएगी इसको स्पर्श करते हुए जाएगी। कैसे जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी। तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, एक। कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, इसमें एक स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा है। स्टेप नंबर 2 देखिए, अगर बिंदु के बगल में, सॉरी अगर सर्कल के बगल में कोई बिंदु है तो वहां पे कितने रेखाएं रहेंगी, सिर्फ एक रेखा रहेगी। कितनी रेखा, सिर्फ एक रेखा रहेगी, कौन सी, वो भी स्पर्श रेखा रहेगी। ठीक, आपको स्टेप नंबर 1 समझ में आया, स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया है। हमें लगता है कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको कहीं ना कहीं समझ में जरूर आ रहा है, कहीं ना कहीं जरूर समझ में आ रहा है, तो बस आप उसी के अनुसार देखिए। अब देखिए स्टेप नंबर 3 देखते हैं। 3, स्टेप नंबर 3 में क्या दिया है, इसको हम ऐसे पहले उठा देते हैं। उसमें दिया 2 स्पर्श रेखाएं रहेंगी। अब देखिए कैसे रहेंगी 2 स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त बना। अब बोला क्या है, वृत्त के थोड़ी दूरी पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए दूरी है, कोई बिंदु P है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। अब कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अब आप लोग भी बता सकते हैं कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो यहां से मान लीजिए एक रेखा यहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, गई एक रेखा, यहां से टच करते हुए जाएगी। ये मान लीजिए A है, इसको मान लीजिए B, ये 1, ये 2, कितने स्पर्श रेखाएं, 1 और 2। समझ गए आप लोग। फिगर के अनुसार देखिए, कोई ऐसा वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी ये प्रूफ के साथ और फिगर के साथ है शुद्ध बता रहा हूँ। यूपी का बोर्ड है ये, एनसीईआरटी का है ये। स्टेप नंबर 3 भी आपका सिद्ध हो गया। कितनी स्पर्श रेखाएं इसमें है, 2 स्पर्श रेखा है। कितनी स्पर्श रेखा है, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा है। अब देखिए आपको यहां तक समझ में आया बढ़िया तरीके से। स्टेप नंबर 1 में क्या था, अगर सर्कल के बीच में कोई बिंदु है तो वहां पे कोई स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। स्टेप नंबर 2 क्या है, अगर सर्कल के बगल में कोई बिंदु है तो वहां पे एक स्पर्श रेखा रहेगी। और तीसरा क्या है स्टेप, अगर सर्कल के कुछ दूरी पर कोई बिंदु है तो वहां पे कितने स्पर्श रेखाएं रहेंगी, 2 स्पर्श रेखाएं रहेंगी, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। तीसरा स्टेप। ठीक, अब चलिए देखते हैं कुछ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का उदाहरण के रूप में मैं समझ लेता हूं, मैं आपको समझा भी देता हूं, मतलब इस प्रकार सवाल लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लगेगा।
ठीक, अभी देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक, मान लीजिए हमने बना दिया सर्कल। ये क्या है, एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे P। ठीक, स्टेप ये तीसरा स्टेप है, देख लीजिए तीसरा स्टेप है। एक रेखा हमने यहाँ पे खींच दी और एक रेखा हमने यहाँ पे खींच दी। ठीक, अब यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, O है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कितने समकोण हैं और कितने इसमें, इसका मान कितना होगा कितना नहीं होगा, वो कैसे हम निकालेंगे, इस वीडियो में देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ से एक हम ऐसे करके एक बिंदु खींच लेंगे, या इसे हम एक लाइन भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमने खींच लिया। इसको मान लेते हैं हम Q, इसको मान लेते हैं हम R। ठीक, अब देखिए इसमें कितने समकोण हैं, ये तो एक त्रिभुज बन गया, एक दो त्रिभुज बन गए। इसमें कितने, दो त्रिभुज बन गए, और दो त्रिभुज का मतलब है दो समकोण। यहां से आप देखिए, दो त्रिभुज का मतलब है दो समकोण। बस इसमें कितने समकोण हैं, दो समकोण है, दो समकोण है। इसमें कौन कौन सा है, कोण OQP फर्स्ट, और सेकंड क्या है, कोण OPR। देखिए पहला कोण है OQP और दूसरा क्या है, OPR। OQP फर्स्ट और OPR सेकंड, दो समकोण मिल गए ना। यहीं पे देखिए दो समकोण मिल गए तुरंत ही। अब इसको हम समकोण, इसको हम लगाएंगे कैसे, इसमें देखिए, इसमें उभयनिष्ठ, ये जो है यहाँ से P और Q, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये जो है उभयनिष्ठ है। इसमें देखिए हम पहले मान लेंगे QP इज इक्वल टू कर देंगे OP, यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे OQ करेंगे और यहाँ पे OR करेंगे। अब देखिए पहला OR और दूसरा OQ, पहला OR दूसरा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे O करके P कर देंगे, उसके बाद इज इक्वल टू कर देंगे OP फिर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। आप यहाँ समझिए, इसलिए हम करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये एक उभयनिष्ठ है। तो डायरेक्टली हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार भी लगा सकते हैं। इतना आप लोग समझिए। इस प्रकार इसमें कितने समकोण हैं, बस मुझे बताना क्या था, इसमें कितने समकोण हैं, इसका मान कितना आएगा, डायरेक्टली हम इसे कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR। इस प्रकार बस हमें बताना केवल इतना था, इसमें कितने समकोण है, इसका मान कितना आ सकता है, इतना हम जानते थे। और इतना जानते थे, इतना बता भी दिए, बस इतने तक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया इस समय भी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।